सम्माननीय उपसभापति महोदय, मैं सभी सम्माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूं क्योंकि सब किसान की चिंता कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित कई राज्य पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें एक महाराष्ट्र का जो सूखा का विषय है, मैं उस संबंध में कुछ अपनी बातें रखूंगा। पूरी चर्चा का उत्तर गृह मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। सूखा पर चर्चा 4 दिनों तक संसद के पहले सत्र में हम लोग किए थे और निश्चित रूप से जब चर्चा होता है तो इसका बड़ा लाभ मिलता है। खास करके सूखा के मामले में ये जो मौसम विभाग के रिपोर्ट आते हैं वो जोन वाइज आते हैं या सब जोन वाइज आते हैं। इन किस तहसील में किस एरिया में सूखा है उन सरकारी आंकड़ों में परिलक्षित नहीं होता है। और 4 दिनों तक जब पिछली बार हम सूखा पर चर्चा किए थे, माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी उससे लगा कि देश के कई हिस्सों में सूखा है, पड़ा हुआ है। वो चर्चा काफ़ी उपयोगी था। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में बातें लाई गई कि मौसम विभाग की जो जानकारियां हैं उससे अलग हटकर जो सांसद बता रहे हैं, उससे तो लगता है कि देश के कई तहसील तालुका जिला ऐसे हैं जहां सूखा है, वर्षा नहीं हो रही है। तो तुरंत कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर और निर्णय लिए थे और 1000 करोड़ रुपये राशि की व्यवस्था की थी कि यदि किसी क्षेत्र में, किसी भी जिला में, किसी भी एरिया में यदि 15 दिनों तक -50 वर्षा है तो उसे डीजल पर 50% की राशि सहायता दी जाएगी। और इसके लिए 100 करोड़ रुपया की व्यवस्था की थी कैबिनेट की मीटिंग में। इसी प्रकार से समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत 700 करोड़ रुपया की स्वीकृति कैबिनेट ने दी कि यदि बागवानी 12 बागवानी यदि क्षति होता है तो उसको मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। फिर बीज पर राज्य सहायता बढ़ाई गई थी और चारा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई थी। और जो आयात किए जाते हैं जो चारा, जैसे खल्ली, जौ का भूसी या सूरजमुखी का जो वो खाने का होता है जानवरों का, तो इनको आयात शुल्क से मुक्त कर दिया गया था। और इसका परिणाम भी हुआ, बिहार के अंदर डीजल पर राज्य सहायता शुरू हुआ। फिर इसके बाद कुछ राज्यों ने सूखा घोषित किया। सूखा की घोषणा राज्य सरकार कर सकता है, भारत सरकार नहीं कर सकता है। और जब सूखा की घोषणा कोई राज्य सरकार करता है, लेकिन किसी राज्य सरकार ने सूखा की घोषणा नहीं की थी। भारत सरकार ने ये जब व्यवस्था की तब बिहार ने सूचना दी है कि हमारे यहाँ जो डीजल वर्षा कम हुई थी तो हम डीजल पर राज्य सहायता दिए हैं, लेकिन उसका विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ राशि नहीं गई है। लेकिन महाराष्ट्र ने सूचना दी कि ये चारा जो है, चारा की उपलब्धता के लिए उन्होंने 12.5 करोड़ रुपये की मांग की थी, तो उसमें 625 करोड़ रुपये यहाँ से उनको भेजा गया है। इसी तरह से बाद में तेलंगाना ने सूखा की घोषणा करने की सूचना दी है, लेकिन कोई अधिसूचना या कोई मेमोरेंडम नहीं दिया है। लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने अधिसूचना जो जारी किया है वो और पूरा विवरण भी भेजा है। उसके बाद टीम भी गई है, आकलन भी हुआ है और वो पूरा रिपोर्ट NDRF में जाएगा और उनको राज्य सहायता दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र के अंदर हमारे चंद्रकांत खैरे जी बता रहे थे कि ये स्थिति पहले ही आ गई थी, ये जुलाई सितंबर में ही आ गई थी। उस समय सरकार को घोषणा कर दी चाहिए थी, लेकिन उस समय सरकार ने घोषणा नहीं की। और इस बार सरकार ने न सिर्फ घोषणा की है बल्कि बहुत अच्छा मेमोरेंडम बनाकर, ज्ञापन बनाकर, परसों रात्रि में उनका ज्ञापन आया है। और आज कृषि मंत्री जी स्वयं लेकर आए थे
कल वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी और 1-2 दिन में टीम वहाँ जाएगा। टीम का गठन हमने कर दिया है, लेकिन इसमें 8 मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी जाएंगे, इसलिए 1 आध दिन विलंब हो सकता है, लेकिन ये टीम निश्चित जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र के चंद्रकांत खैरे जी जब चर्चा कर रहे थे तो मैं उनको, वो हैं यहाँ नहीं, लेकिन मैंने वहाँ रिलीफ कमिश्नर से बातचीत की है कि महाराष्ट्र के अंदर आपको पिछले वित्तीय वर्ष में भी जो SDRF होता है, जिससे तत्काल सहायता दी जा सकती है, उसके मद में 567 करोड़ रुपये गए थे और NDRF के द्वारा 1270 करोड़ रुपये गए थे। लेकिन 567 करोड़ जो SDRF के अंदर गए थे उसके खर्चे का ब्यौरा नहीं आया। इस वर्ष के लिए भी 403 करोड़ का आवंटन है, लेकिन कल जब हमने कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में हम उसको भेजते हैं। जो उपयोगिता का प्रमाण आ जाएगा ये 403 करोड़ रुपया हम भेजेंगे। लेकिन जब टीम जाएगी हमारी और टीम के बाद जब रिपोर्ट आएगा फिर उस रिपोर्ट को NDRF में जाएगा और निश्चित रूप से महाराष्ट्र की पूरी सहायता की जाएगी। और आप देखेंगे भी तो अकेला राज्य महाराष्ट्र है जिसको 12-13 में, 13-14 में दोनों बार, एक बार 1800 करोड़ रुपया और एक बार 1200 करोड़ रुपया NDRF से सहायता दी गई है। वहाँ पर पशुधन की बात भी चंद्रकांत खैरे जी कर रहे थे, लेकिन आपका आश्चर्य होगा कि ये पशुधन विकास योजना के लिए जो पैसे जाते हैं वर्ष 13-14 में 5000 करोड़ रुपये गए थे और मुश्किल से 2200 करोड़ रुपये खर्चा हुए थे, 2800 करोड़ रुपये खर्चा नहीं हो पाए थे। इसमें राज्य सरकार की भी सहयोग की ज़रूरत है। हमारा हुदहुद और बाढ़ पर हमारे इस चर्चा का उत्तर हमारे गृह मंत्रालय की ओर से आएगा, लेकिन मेरे पास एक आंकड़ा है कि उड़ीसा की चर्चा हो रही थी अभी। ये उड़ीसा के अंदर जो है SDRF के तहत आपको इस वर्ष पैसे गए हैं, रिलीज हुए हैं 276 करोड़, 356 करोड़ का आवंटन है, 276 करोड़ रुपये रिलीज हुए हैं। खर्चा हो गया होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की ऐसी स्थिति है, हमारे मंत्रालय में भी वही स्थिति है और वहाँ भी यही स्थिति है। खर्चा होने के बाद भी वो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजते हैं। अब यहाँ कागज में है कि पैसा खर्चा नहीं हुआ, वहाँ कागज में होगा कि पैसा खर्चा हो चुका है। जैसे पहले वक्ता ने बताया कि पैसा खर्चा हो चुका है, तो निश्चित रूप से जरा मंत्रालय में प्रयास करके उसका उपयोगिता चलावे तो वो पैसा भी जाएगा। और इसी तरह से जब हम देखेंगे उड़ीसा के संबंध में ही जो कृषि विकास की योजना है, तो 13-14 में 813 करोड़ रुपये रिलीज हुए थे, 768 रुपये एक्सपेंडिचर हुआ। ये अच्छा है, माने अच्छी उपलब्धि है उड़ीसा की। और इस वर्ष के लिए आवंटन जो 60 करोड़ का है, उसमें 390 करोड़ रिलीज हुए हैं। खर्चा अभी 188 करोड़ हुआ है। उड़ीसा के अंदर हुदहुद का संकट है और निश्चित रूप से ये खर्चा हो गए होंगे, लेकिन जितना जल्दी रिपोर्ट आएगा तो शेष पैसा जो बचा हुआ है SDRF का, वो पैसा जाएगा। और महाराष्ट्र को और वहाँ की जनता को, वहाँ की सरकार को मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि पर्याप्त, मेरा विषय सूखा है, मेरा सूखा विषय है जो महाराष्ट्र का है। और ऐसे यदि आप और जगह के आंकड़े जानने चाहेंगे तो भी मैं बता दूंगा। आप प्लीज टेक योर सीट। एक आदमी बोले, डिबेट इज नॉट कंक्लूडेड। व्हाई आर प्लीज प्लीज टेक योर सीट प्लीज। No, the debate is not over. He is only intervention. Say only the intervention. You can speak if you want. I allow you afterwards. I will speak. Please take. Say only intervention. Speak if you want. I allow you afterwards. I will speak. Please take. Say only intervention. No, please take your seat. Minister is on his legs. I cannot allow others to speak. Please, Minister, you can address the chair. Address the chair. ये महाराष्ट्र के अंदर जो आज संकट है और हम सबको पता है कि NDRF से अतिरिक्त सहायता मिलेगी। SDRF के पास जो, अरे भाई तो सुनो ना, हमारे यहाँ से राज्यों के पास, अरे इसको सुनो भाई, राज्यों के पास
आप चर्चा करो ना, उस पर हम तैयार हैं, किसी दिन नोटिस करो, हम चर्चा को तैयार हैं। लेकिन अभी नहीं, उस पर चर्चा करो, हम तैयार हैं। अभी जो विषय है, जो विषय इसमें डाला गया है, आप नोटिस दो, चर्चा करो, हम पूरा तैयार हैं चर्चा के लिए। लेकिन अभी विषय हमारा है। No, please. No, I told you I give an opportunity. Next time you can speak. I will call you afterwards if you want to speak. Let the minister. He said only intervention. Therefore, he wants you can speak. You can. लेकिन माननीय सदस्य का कहना ये सही है कि सूखा वहाँ, आप सुनो भाई, सूखा वहाँ जुलाई अगस्त से है। वो उस समय जो सरकार थी उसको डिक्लेयर करना चाहिए था। सूखा भारत की सरकार नहीं डिक्लेयर कर सकती है। वहाँ के हम मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहेंगे, उन्होंने डिक्लेयर किया। पिछले वर्ष की तुलना में आधी वर्षा हुई। मराठवाड़े में तो कुछ, विदर्भ में तो इस बार कुछ अच्छी वर्षा हुई, मराठवाड़े में तो बिल्कुल पिछले वर्ष के मुकाबले आधी वर्षा हुई। तो उस समय की सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए था। अभी आपको परसों रात में आपका पेपर मिला है, हमने कल मुख्यमंत्री से हमने बात की है, आज कृषि मंत्री जी के साथ बैठे थे, आपके रिलीफ कमिश्नर से हमने बात की है, और हमारा टीम कल जा रहा है। इतनी तत्परता से आज तक किसी सरकार ने न टीम का गठन किया है, न टीम गया है। उत्तर प्रदेश ने घोषणा की थी चुनाव के समय, हरियाणा चुनाव का नोटिफिकेशन कल हुआ और एक दिन पहले हरियाणा ने घोषणा किया, तो तीसरे दिन हमने वहाँ टीम भेजा था। उत्तर प्रदेश ने घोषणा की, लेकिन घोषणा करने का काम राज्य सरकार का है, भारत सरकार का नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री आज जिला मुख्यालय तक जाते हैं, कहीं आपदा आ रही है, अभी माननीय सदस्य बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ने प्रशंसा की है जम्मू और कश्मीर में अभी आपदा आई है, संकट आई है। तो आज ऐसा नेतृत्व है कि देश पर किसी भी प्रकार का संकट आएगा तो उस संकट का न सिर्फ चुनौती करने का साहस है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करने का भी साहस इस सरकार के और नेतृत्व के पास है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ओके।